उसने मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के मुझे कहने लगा, अबू ध्यान से मेरे साथ बात करो, अगर तुमने मेरे साथ कोई बदसलूकी की या तो मैं तुम्हें ओल्ड होम में भिजवा दूंगा। जिस वक्त उसने शादी की तो मेरी जो वालदा है उसके ऊपर कुछ ना पूछे क्या हो गुजरी, वो नीम पागल हो गई। 3 दिन के बाद मैं अपनी सास को लेकर अपने घर आ गया। कहता मैं एक दिन अपनी बीवी के पास बैठा हुआ तो मैंने उसे कहा, बड़ी मानस, तेरा बेटा तो मुझको ओल्ड होम में भिजवाना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। कहने लगी बताओ। मैंने कहा कि मेरी एक चचाराद, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का किस्सा मदीना शरीफ के अंदर पेश आया। ये कमोबेश 30 साल पहले की बात है। इस किस्से का जो रावी है वो कहता है कि मैं ट्रैफिक पुलिस में मुलाजिम था और अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपने जो ज़ुमरा हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के साथी हैं, उनके साथ मिल के एक जगह एक मकान में हम रहते थे। तो हम इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे रहते, इकट्ठे नमाज़ें पढ़ते। मेरे जो साथी थे उनमें से 2 सगे भाई थे। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है कि जब हम इकट्ठे काम करते, इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के आदात तकालीद, हाँ जी, अखलाक से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मामला जो था बड़ा सीधा था, अच्छा था मामला। तो एक दिन वो दोनों भाई मेरे पास आए, आके कहने लगे, यार बात सुनो, ऐसा है कि हमने तुम्हें बड़ा अच्छी तरह देखा है और हमने तुम्हें देखा है कि तुम अखलाक के बड़े अच्छे हो, नमाज़ें तुम्हारी अच्छी हैं जी, मामलात तुम्हारे ठीक हैं, दुरुस्त हैं। हमारी बहन है तो हमने ये सोचा है कि अपनी बहन की शादी तुमसे कर दें। नाज़रीन किराम, ज़रा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स आपको इस तरीके से आके कहे तो आपके ऊपर यकीनी बात है। कहते मैं हैरान परेशान हो गया कि इस तरीके से भी हो सकता है। बहरहाल मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने मेरे बारे में इन जज्बात के, इन ख्यालात का कि आपको मुझको अपनी बहन के काबिल समझा है। खैर वो कहने लगे, जी बात यह है कि तुम अपने वालिदैन से मशवरा कर लो, हम भी अपने वालिद साहब को बताते हैं। उन्होंने कहा कि वालदा हमारी फ़ौत हो चुकी है, वालिद हमारा मौजूद है और तुम्हें हमारे वालिद से मुलाकात करनी होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। लो जी, मैंने अपने वालिदैन से बात की। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि लड़की के वालिद से जाके मिल लो। कहते हैं कि एक दिन वो हमें करीबी गांव था उनका, वहाँ पे ले गए, उनके वालिद से मुलाकात हुई। हम अकेले बैठ गए। वालिद ने मेरा पूछा कि तुम कौन से ख़ानदान से हो, कहाँ से हो, तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं। कहने लगे कि ये बताओ। एक सवाल किया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल, और वो ये था, उसके लड़की के वालिद ने, जो मेरा होने वाला ससुर था, मुझे कहने लगा ये बताओ कि तुम अपने वालिदैन के साथ कैसे हो। बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अताअत फरमाबरदारी, उनके साथ तुम्हारा कैसा मामला है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन का इंतहाई फरमाबरदार हूँ। फिर उसने मुझसे मेरी नमाज़ों के बारे में पूछा। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, नमाज़ पढ़ता हूँ। कहने लगा देखो बात सुनो, मेरे बेटों ने तुम्हारे बारे में बताया है और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अपनी नूरे जिगर, लख्ते जिगर, जो भी उसके अलकाब हैं, वो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसकी वालदा फ़ौत हो चुकी हैं, लिहाजा इसके साथ अच्छा और उम्दा सलूक करना। लो जी नाज़रीन किराम, मैंने अपने वालिदैन से बात की, मुलाकात हुई, लड़की को देखा और जो मुरवजा तरीका असूल होता है उसके मुताबिक मेरी उसके साथ शादी हो गई। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसा जो है वो बचाया हुआ था, एहतियात के साथ इस्तेमाल करता था अपनी तनख्वाह। मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मैंने अपना घर जो है वो बना लिया, घर ख़रीद लिया और वह अपनी बीवी को अपने घर में लेके आया। कहता है अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो रूटीन की लाइफ जो है वो शुरू हो गई। बीवी मेरी अच्छी थी, अच्छे अखलाक वाली थी। एक उसके अंदर एक खामी थी जो कभी कभार मैं महसूस करता है, वो किचन के अंदर जाके बैठती और बात कर रोती रहती, हाँ जी, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आती कि क्यों इसको परेशान होती है। बहरहाल कहते अल्लाह ताला ने मुझको 2 उसमें से बेटियां दी और एक बेटा दिया।
लो जी, हालात चलते वक्त गुज़रते पता ही नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 12-13 साल गुज़र गए। मेरा जो बेटा था, जो अकलौता बेटा था, उसकी उम्र 10 साल की हो गई। लेकिन सुभान अल्लाह वो भारी जिस्म का था, मोटा था। कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा, मैं घर पे था, सुबह सवेरे नाश्ते का वक़्त था, माशाअल्लाह माशाअल्लाह उसने नाश्ता भी खूब किया। और फिर कुछ 2-4 घंटे के बाद दोपहर का खाना था। कहता है दोपहर के खाने में मैंने देखा जी वो मुर्गी बनी हुई थी, वो चावल बने हुए थे। मैंने देखा वो लपक लपक के जनाब मुर्गी को खा रहा है और माँ ऐसे वही तरतीबी। कहता है कि मुझसे रहा ना गया। मैंने उसे कहा, मेरा बेटा था, मैंने कहा वज़न तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, तुम इस बुरी तरीके से खा रहे हो, ज़रा आहिस्ता खाओ, ध्यान से खाओ, अभी तुमने सुबह नाश्ता भी किया है, थोड़ा खाओ। जिस तरह वालिदैन की एक आदत होती है, अपनी औलाद को समझाते हैं। कहता है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के मुझे कहने लगा, अबू ध्यान से मेरे साथ बात करो, अगर तुमने मेरे साथ कोई बदसलूकी की या तो मैं तुम्हें ओल्ड होम में भिजवा दूंगा। कहते मैं हैरान हो गया कि मेरा बेटा है और ये मुझको कह रहा है कि मैं तुम्हें दारुल अज्जा, यानी जो ओल्ड होम होते हैं बूढ़े जहाँ पे उनको जमा करवा जाता है, वहाँ पर मैं तुम्हें वहाँ भिजवा दूंगा। कहने लगा मैं कांप के रह गया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि 10 साल का बच्चा अपने बाप को इस किस्म की बात करेगा। उसकी माँ भी वहीं बैठी हुई थी, वो सुन रही थी और माँ उठ के चली गई। और दूसरे कमरे में मैंने देखा कि वो रो रही है। कहता मैं जब उसके पीछे गया तो उसने और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। कहता मैंने अपनी बीवी को दिलासा दिया, मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा 10 साल का कल का बच्चा है, ये किसके। कहने लगी ना 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 ना, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। खैर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा बताओ क्या बात है। पहले तो उसने और फिर उसने वही जो एक तरीका होता है, उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताने लगी हूँ, किसी को ये बात ना बताना। मैंने कहा बताओ। कहने लगी बात असल में ये है कि ये जो बच्चे ने बात की है, लगता है ये विरासत में इसके पास बात आई है। मैंने वो क्या क्या मैंने तुम्हारा विरासत में कैसे बात आ गई। कहने लगी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरी जो वालदा है उसके बारे में तुम्हें बताया गया कि वो फौत हो चुकी है। वो फौत नहीं हुई, बल्कि हुआ यूँ कि मेरी वलादत के बाद जब हम ज़रा थोड़ी सी बड़ी हुई बहनें, तो हमारा एक भाई था, हम 3-4 बहनें थीं, तो हमारे वालिद ने एक और शादी कर ली। जिस वक्त उसने शादी की तो मेरी जो वालदा है उसके ऊपर कुछ ना पूछे क्या हो गुजरी। वो नीम पागल हो गई, नफ्सियाती मरीज़ा बन गई। और उसके बाद क्या किया उसने, एक दिन उसने छुरी पकड़ी और मेरे वालिद के ऊपर हमलावर हो गई। अच्छा, वालिद ने अपने आप को बचा लिया, भाग गया और फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस आ गई, पुलिस ने तहकीक शुरू कर दी। हॉस्पिटल में मेरी माँ को ले गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये ज़हनी मरीज़ा है और इसको ये करो कि इससे चूँकि ख़तरा हो सकता है, ये अपने खामद को किसी वक्त कत्ल कर सकती है, लिहाजा इसको दारुल अज्जा यानी ओल्ड होम वहाँ पे रहेगी। और मेरी वालदा इस तरीके से कमो बेश 16 साल से वहाँ पर मुकीम है। कहता है मैंने कहा कि तुम्हारी वालदा कहाँ है। उसने कहा कि मदीना शरीफ के अंदर, मदीना शरीफ का जो ओल्ड होम है वहाँ पर है। अच्छा, मैंने कहा ऐसा है कि कभी उसको कोई जाके मिला तुम में से। उसने कहा नहीं, कोई नहीं मिला, कोई राब्ता ही नहीं है। कहने लगा, मैंने उसे कहा कि चलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चलो तुम बुर्का पहनो। वो बुर्का पहना और हम चले गए वहाँ पर। लो जी नाज़रीन कराम, जिस वक्त वहाँ पे गए उसको जाके तलाश किया, वो मिल गई। उसने जब अपनी बेटी को देखा उसको गले लगा लिया। कहता है कि मैंने देखा एक खातून अच्छी भली समझदार, उसकी तकरीबन 70 साल उम्र उसकी, लेकिन सेहतमंद ठीक ठाक। उसने मेरे बारे में पूछा कि ये कौन है। जब वो बताया, मेरी बीवी ने बताया कि ये मेरा खामद है। उसने कहा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह तुम शादीशुदा हो, कोई बच्चे भी हैं। मैंने कहा बताया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां एक बेटा है।
तो वो आगे बढ़ी, उसने मुझे भी, मैं उसका दामाद था, उसने मुझे भी गले लगा लिया। कहते हैं मैंने उसको देखा, माशाअल्लाह उसकी हालत बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद। कहता है कि मैं सीधा चला गया सुपरटेंडेंट के पास, मैंने अपने जाके तारुफ कराया, मैंने कहा मेरा अपना घर है, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लो जी नाज़रीन कराम, ये एक प्रोसीजर था, तकरीबन 3 दिन लग गए उसके अंदर पेपर कंप्लीट होने में, और 3 दिन के बाद मैं अपनी सास को लेकर अपने घर आ गया। अब यहाँ पे कहता है कि जैसे ही मैं उसको अपने घर लेके आया, खैर और बरकत शुरू हो गई। वो जो जुल्म ज़्यादती का एक दौर था उसके ऊपर वो ख़त्म हो गया। कहते हैं कि मैंने उसकी जो अपनी सालियाँ थीं उनके खामदों को बताया कि ये देखो मैं उसको लेके आया, तुम्हारी सास जो है मेरे घर में है। उनको भी बड़ा ताज्जुब हुआ। अब वो कोई रियाज से आ रहा है, कोई जबेल से आ रहा है, कोई यम्बो से आ रहा है, कोई जद्दा से आ रहा है, जो सारे रिश्तेदार से उनको जैसे जैसे पता चलता गया वो आते चले गए और अपने साथ वो खैर व बरकत लाते गए, गिफ्ट लेके आ रहे हैं अपने साथ, न जाने क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं। कहता है मेरे घर में अल्लाह के फजल व करम से खैर व बरकत के दरवाजे खुल गए। वक्त गुजरता चला गया। कहता है मेरा एक ही वो बेटा था जिसने मुझको ये चैलेंज दिया था। कहता है मैं एक दिन अपनी बीवी के पास बैठा हुआ तो मैंने उसे कहा, बड़ी मानस तेरा बेटा तो मुझको ओल्ड होम में भिजवाना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। कहने लगी बताओ। मैंने कहा कि मेरी एक चचा राज, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये बताओ कि मैंने कोई ज़्यादती या तुम्हारे हक़ में तुम्हारी खिदमत कोई कमी? मैंने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी और औलाद हो, मेरे और बेटे हों, मेरी ख़ानदान जो है वो बढ़े, उसके अंदर इजाफ़ा हो। उसने ना चाहते हुए उससे मुझको इजाज़त दे दी। कहता है इस दौरान में मैंने उसके लिए अलहदा घर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझको उस शादी के बाद नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे उसमें से औलाद दी। और एक दिन हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे, पहली बीवी, तो मैंने उसको कहा हाँ वो किधरा तेरा बेटा जो मुझको ओल्ड होम में भिजवाना चाहता था। अब तो दूसरी बीवी से मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं जो कि अब अपने बाप की हिफाजत कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस किस्से का जो अख्ताम है वो ये है, कहता है कि जब से मैं अपनी सास को लेके आया मेरे घर में खैर व बरकत के दरवाज़े खुलते चले गए। नाज़रीन इकराम, मैं कई दफ़ा इस किस्म के वाक़यात को जब सुनता हूँ तो ताज्जुब भी होता है, लेकिन वरासत के अंदर वो जो जुल्म किया गया था उस खातून के ऊपर, 12 साल तक उसको कोई शख्स नहीं मिला और उसके साथ किसी ने कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया, इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये आप मेरी कहानी सुनने के बाद, इस वाक़े को सुनने के बाद अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसके बारे में लिखेंगे कि आपके क्या इसके बारे में राय है। बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ और आपसे भी बात कहूँगा, कभी किसी के ऊपर जुल्म ना करना और सिला रहमी के तकाज़ों को हमेशा पूरे करते रहना। सिला रहमी करने से खैर व बरकत के दरवाज़े खुल जाते हैं।